जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने टीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपको बता दूं, आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, महापुरुषों से संबंधित जीवन परिचय। जैसे आज हमने शामिल किया क्या, स्वामी विवेकानंद, ऐसे करके जितने भी महापुरुष हैं सबको मैं इसमें डिस्कस कराऊंगा। महात्मा गांधी हैं और भी जितने भी महापुरुष हैं सबकी चर्चा मैं करूंगा। आज पहला टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी से शुरुआत में कर रहा हूं। चलते हैं प्यारे साथियों, आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले किसी महापुरुष के जाने तो उसके जन्म के बारे में जरूर जाने। आप जानते जन्म कब हुआ इनका, तो आप क्या बताओगे? जन्म 12 जनवरी कब हुआ? 1863 में। इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता? तो इसी दिन क्या मनाया जाता? तो आप बताओगे युवा दिवस मनाया जाता है। क्या इन्हीं जन्म दिवस के अवसर पर युवा दिवस। इनका जन्म स्थान कौन सा था? तो जन्म स्थान कहाँ पर था? तो आप बताओगे कलकत्ता में। जबकि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु स्थान कहाँ पर है? तो मृत्यु स्थान कौन सा था? बेल्लूर कहाँ पर है? तो बताओगे पश्चिम बंगाल, भारत में पड़ता है। इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का आप बताओगे विश्वनाथ था इनके पिताजी का नाम। माता जी का नाम क्या था? तो बताओ भुवनेश्वरी देवी। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो बताओगे नरेंद्र दास। अभी कैसे इनका नाम विवेकानंद पड़ा, सबकी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो बने रहे लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है आपको। इनके गुरु जी का नाम क्या था? गुरु जी का नाम आप बताएंगे क्या था? तो बताओ रामकृष्ण परमहंस था इनके गुरु जी का नाम। आगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। साहित्यिक कार्य इनका क्या था? इन्होंने क्या लिखा था? ज्ञान योग लिखा, राजयोग, भक्ति योग एवं कर्म योग। ये इन्होंने साहित्यिक कार्य किए, जो लेखन का कार्य किया था। कौन सा? पहला बताएंगे ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग। तो कौन कौन से? एक यानी 4 इन्होंने लिखा। ज्ञान योग लिखा, राजयोग लिखा, भक्ति योग, और कभी कभी आएगा कोई अन्य योग रहेगा तो उसको बताना नहीं, इनसे संबंधित नहीं है, केवल ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग और कर्म योग। धर्म से आप जानते हो हिंदू थे। राष्ट्रीयता क्या थी? भारतीय। तो सब सामान्य सी बात है। इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की? तो रामकृष्ण मठ की स्थापना या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आप बताओगे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। चलते हैं, किस परिवार में हुआ? अभी इतना 12 जनवरी सन 1863 में किस परिवार में हुआ? तो बताओ कायस्थ परिवार में हुआ। चलते हैं, इनकी मृत्यु के बारे में चर्चा हो ही चुकी है। मृत्यु कहाँ पर हुआ? तो बेलूर मठ में हुआ था। 3 घंटे तक योग किया उन्होंने, मरने से पहले 3 घंटे तक योग किया था। शाम 7 बजे अपने कक्ष में जाते हुए उन्होंने किसी से भी उन्हें व्यवधान न पहुंचाने की बात कही। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि कोई हमको क्या हो, व्यवधान न पहुंचाए, डिस्टर्ब ना करे। 9:10 पर उनकी मृत्यु का खबर मठ में फैल गई। कितने बजे? 9:10। बेल्लूर के गंगा तट पर उनका क्या हुआ? अंतिम संस्कार हुआ। उनके गुरु जी का, इनमें मेन क्वेश्चन क्या बनता है? उनके गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस। किस परिवार से थे? तो कायस्थ परिवार से थे। जन्म 12 जनवरी को। युवा दिवस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका एक वाक्य पूछा भी जाता है और लोग बहुत फेमस भी है, उठो जागो और जब तक ना रुको तब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये शब्द किसने कहा? ये वर्ड किसने कहा था? तो आप बताओगे स्वामी विवेकानंद जी। उठो जागो जब तक, तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं। आरंभिक जीवन कैसा था इनका? उनके बचपन के घर का नाम क्या था? जैसे आप देखो घर पे छोटू मोटू कहते रहते हैं, तो उस टाइप इनका क्या नाम था? तो उनका विश्वेश्वर रखा गया था। किंतु उनका औपचारिक नाम यानी मार्कशीट वाला नाम कौन सा था? तो आप क्या बताएंगे? नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद नाम कहाँ के राजा? राजस्थान के शेखावटी अंचल में स्थित खेतड़ी के राजा। किसने? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने जो है दिया। किसने नाम दिया था विवेकानंद नाम? तो आप बताओगे राजा अजीत सिंह ने दिया था। कहाँ के? खेतड़ी, राजस्थान के शेखावटी अंचल के राजा अजीत सिंह ने जो है नाम दिया था। इन्होंने ही शिकागो भेजा था। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए किसने भेजा था? तो आप बताओगे स्वामी विवेकानंद को किसने भेजा था? अजीत सिंह ने ही भेजा था। 21 अप्रैल 1893 में खेतड़ी पहुंचे और वहीं दूसरी खेतड़ी यात्रा भी थी इनकी। चलते हैं, इससे पहले 7 अगस्त 1891 में से लेकर 27 अक्टूबर 1891 में खेतड़ी में रहे, यानी कि लगभग 2 से 3 महीना ये खेतड़ी में ही रहे। अपने प्रथम खेतड़ी प्रवास के दौरान ही राजा अजीत सिंह ने इन्हें अपना गुरु मान लिया। किसने अपना गुरु माना था? तो आप बताओगे राजा अजीत सिंह ने ही। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ये काली मंदिर के पुजारी थे। पश्चिम बंगाल में काली मंदिर थी, वहाँ के पुजारी कौन थे? तो आप क्या बताओगे? तो विवेकानंद जी ही थे। चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
इनके पिता का नाम क्या था? तो विश्वनाथ दत्त था। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता के विश्वास रखते थे, यानी पुरानी सभ्यताओं पर विश्वास रखते थे। पाश्चात्य मतलब कि पुरानी सभ्यताओं पर विश्वास रखते थे, नहीं, पश्चात मतलब होता है कि पश्चिमी सभ्यता पर विश्वास रखते थे। अंग्रेजों वाले अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनके माता का नाम क्या था? तो अभी बात हुई भुवनेश्वरी देवी। धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान के शिव में पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता उनकी माता धार्मिक प्रगतिशील तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा 8 वर्ष की उम्र में नरेंद्र दत्त ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रथम श्रेणी का में उत्तीर्ण हुए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कब स्थापना हुई? तो आप बताएं। 1 मई सन 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और ये अपने गुरु जी के याद में इन्होंने किया था। चलते हैं नेक्स्ट, इनकी यात्राओं के बारे में बात कर लेते हैं। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। किस वर्ष के? 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गेरुआ वस्त्र। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद जी ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो एवं टोक्यो सहित कई शहरों का दौरा किया। चीन, कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। कब पहुंचे थे? तो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे थे। शिकागो कहाँ? तो आप बताएंगे अमेरिका में है। अब बात कर लेते हैं इनकी कृतियाँ, तो अभी बात हुई थी। राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग और वर्तमान भारत यानी प्रेजेंट इंडिया किसने लिखा था? वर्तमान भारत, तो आप बताओ किसने? विवेकानंद ही लिखा था। द ईस्ट एंड द वेस्ट, द ईस्ट एंड वेस्ट किसकी पुस्तक है? तो आप क्या बताओगे? विवेकानंद जी की है। संगीत कल्पतरु किसकी लेखक है? तो आप बताओ विवेकानंद जी की है। इनमें सभी इंपॉर्टेंट है, सबको आप नोट कर ले कापी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में बात होने जा रही है। जानते हैं कि कौन गया था? तो अब बताएंगे विवेकानंद जी ने भाग लिया था और उन्होंने भाषण दिया था। मेरे भाई और बहनों, अभी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उनकी भाषण को सुन सकते हैं। पूरी अमेरिका पागल हो गई, पूरे धर्म सम्मेलन में बैठे लोग इनसे मोहित हो गए थे, इतने चमत्कारिक व्यक्ति थे। भाषण के कुछ अंश आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए कहा गया, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपसे जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। इतना बोलते ही लगभग 5 मिनट तक तालियों से इनका स्वागत किया गया। और भी इन्होंने देखिए सेकंड क्या लिखा था, ये रुचीना दूसरा इन्होंने संस्कृत में बोला था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, मेन संस्कृत वाला नहीं याद रखना है। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिलते हैं। मतलब कैसे भी हो, कितना भी ऊंच नीच फलाना ढकाना वाले व्यक्ति हो, सब कहाँ पर? भगवान में ही जाके विलीन होते। इसका मतलब यह है। नेक्स्ट है, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। ये हिंदू धर्म में क्या कहा गया? सहिष्णुता और सार्वभौमिक पाठ पढ़ाया है। ये बात किसने कहा था? तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था। नेक्स्ट है, जो कोई मेरी ओर आता है चाहे वह किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। जो भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हैं हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। चलते हैं अब बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नारी के प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा था। जैसे बात आप देखिए, स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में एक बहुत ही विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई और विवेकानंद जी के पास आई और बोली, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं ताकि मैं आपके जैसा एक गौरवशाली पुत्र प्राप्त कर सकूं।
आपके जैसा गौरवशाली पुत्र प्राप्त कर सकूं, ये उस महिला ने कहा। अब देखिए उनका उत्तर क्या था। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले, मैं एक सन्यासी हूं, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूं? अगर आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने देखिए कितना ज़बरदस्त उत्तर दिया कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो यदि मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरे ही जैसा बच्चा पैदा हो, लेकिन यदि आप मुझे पुत्र मान लेती हैं तो समझ लीजिए आपको तुरंत पुत्र मिल गया। कितना ज़बरदस्त रिप्लाई था। इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यह बात सुनते ही विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप धन्य हैं ईश्वर, आप ईश्वर के समान हैं जो कि हर परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग पर विचलित नहीं होते। कि देखिए कितना जबरदस्त बात स्वामी जी ने कहा। देखिए एक वक्तव्य के बारे में बात की, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। इसका मतलब सही मार्ग पे चलेंगे तो समस्या आएगी ही आएगी। यदि आपकी समस्या नहीं आ रही, इसका मतलब आप क्या है, गलत मार्ग पे चल रही है। हम नहीं कह रहे, स्वामी जी ने कहा था। चलते हैं स्वामी जी के बारे में प्रसिद्धि की कुछ पंक्तियां हैं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके अद्वितीय होने का कल्पना करना भी असंभव है। द्वितीय मतलब कोई उनके तरह हो भी नहीं सकता, कोई द्वितीय नहीं हो सकता। ये बात रोमा रोला जी ने कहा था। वह जहाँ पर भी गए सर्वप्रथम हुए, जहाँ भी गए उनके अलावा कोई दिखा ही नहीं। सर्वप्रथम यानी पहला स्थान उन्हीं को दिया गया। हर कोई उनमें अपने नेता का दर्शन करता था, उनमें जो भी रहता था कहता मेरा ही नेता है। तो देखिए कितना चमत्कारिक व्यक्ति थे। वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्रदान कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया, आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव! ऐसा हुआ मानो कि उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम अपने माथे पर लिख दिया हो। देखिए कितना जबरदस्त। अब बात आगे होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक पाएंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या है, भारत को आपको जानना है तो किसको जानना पड़ेगा, विवेकानंद जी की जीवनी को जरूर पढ़िए, बेहतरीन तरीके से आपको पता चल जाएगा। अब विवेकानंद जी का जबरदस्त अनमोल वचन है, देख लेते हैं क्या है। तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा, सिद्धांतों के ढेरों को संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। मतलब क्या है, आप एक व्यक्ति हैं तो आपको किसानी भी जानना चाहिए। आपके घर में नल लगा है तो नल भी कैसे बनेगा उसके बारे में भी जानना चाहिए। आपको टुल्लू पंप लगा तो उसके बारे में भी व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। यानी जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। हर क्षेत्र के बारे में जितना भी आपके आसपास घटित होते हैं उनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ना कि हवाई वाला नॉलेज। ये बात किसने कहा, तो आप बताओगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो ताकि सब कुछ भूल जाओ। यानी कि जब भी जो काम करो जी जान लगा दो उसमें, कि वो कार्य क्या हो, परफेक्ट हो। देखिए कहा, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। मतलब दुनिया में क्या हो रहा है आपसे कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन जो कार्य करो उसको उसमें डूब जाओ। दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चाहिए, बगल में कोई हो हल्ला भी कर रहा हो तो आपको पता भी नहीं चलना चाहिए। कितनी जबरदस्त बात स्वामी जी ने कहा था। देखिए शिक्षा के संबंध में बात कर लेते हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का गठन हो, मन पर बल पड़े, बुद्धि और कैसा बुद्धि का विकास हो। ऐसा नहीं, किताबी शिक्षा नहीं चाहिए। कैसा शिक्षा चाहिए, जिसमें चरित्र का क्या हो, निर्माण हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का क्या हो बच्चों, विकास हो। ऐसा हमको चाहिए, क्या शिक्षा चाहिए। और हम क्या बने, स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब क्या होता है कि ऐसा ना हो कि हम क्या करें, स्वावलंबी मतलब क्या है, व्यवसायिक भी हम बने, हम पैसे भी कमाएं। राजनीतिक विचार के बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक विचार क्या था इनका, तो विवेकानंद के राजनीतिक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। इस पर उनकी इच्छा थी कि एक शक्तिशाली, बहादुर और गतिशील राष्ट्र का निर्माण हो और वह धर्म राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत के अस्थायी स्वर मानते थे। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ विवेकानंद जी के बारे में जो बताया गया आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।
जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में।